देखिए इससे पहले हम आपको क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट पढ़ा दिए थे। जब भी क्रॉस प्रोडक्ट आएगा तो साइन थीटा लेगा। ए क्रॉस बी जो होता है ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। और अगर डॉट प्रोडक्ट होता है तो ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। इस पे जितने भी एग्जाम्पल थे, क्वेश्चन थे, सब बनवा दिए। इसमें कोई खास दम नहीं होता इस सब सवाल में, ठीक है। ये कल बता दिए थे हम आपको, सब कंप्लीट हो गया था। और उसमें हम आपको जो न्यूमेरिकल था वो भी बता दिए थे। एक न्यूमेरिकल जो बचा हुआ था कहते आप लोग खुद बना के आइएगा, वो बना ही लिए होंगे यहाँ पे। बाकी कोड़ियों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसमें पहले से बना हुआ है। हाँ, आगे बढ़े। अब देखना हमें आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप जे कैप के कैप। देखो बाबू, हम लोग आप ट्रिग्नोमेट्री में 2 डायमेंशन पढ़े होंगे, आप इस सब चीज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। इसे आप बोलते थे एक्स एक्सिस, इसे क्या बोलते थे वाई एक्स, वाई एक्सिस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक और होता है जेड एक्सिस। कौन एक्सिस? जेड एक्सिस। अब ये क्या है? 3 डायरेक्शन है अलग अलग। आप किसी दीवार का कोना देखिएगा, एक इधर आया होगा, एक इधर आया होगा, एक ऊपर गया होगा। कोई भी दीवार का कोना देखिए, एक साइड आएगा, एक लंबाई की ओर आएगा, एक चौड़ाई की ओर आएगा, एक ऊंचाई की ओर जाएगा। समझा गया? तो एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये उंगली देखिए, दिख रहा है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। 3 कोना मिलेंगे ना किसी भी कॉर्नर पे। देखो लाइव वाला, आप जिस कमरे में बैठे वही कमरा का कोना देखो, आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। दीवाल का एक दीवाल इधर जा रहा होगा, एक दीवाल इधर जा रहा होगा, और ये कोना ऊंचाई जा रही होगी। तो ऐसे आपको नॉर्मल 3 डायरेक्शन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। समझ आ गया? ये तो सबको पता होगा। नहीं भी पता है तो अभी देख लो कौन सा पहाड़ चीज है। नहीं पता है तो इसमें 3 को चिचिन पार दिए हैं, देख लो। जैसे ये कोई चिचिन पार है, उसको एक्स एक्सिस कर लो। आई दीवार जो है इसको, कोई टिफिन उफिन है जी चौड़ा, जो कमरा तो नहीं बन सकता, डिब्बा। हाँ, और डिब्बा उठाना कार्टून वाला, उसमें कुछ है नहीं ना? हाँ ला, अरे इसमें कुछ है जी? खाली है तो इतना भारी कैसे है? खाली है कि खोलना है इसको? इसके अंदर से ना समझाना होगा। यार छोड़ो, ऐसे ही समझो, खोलने की क्या जरूरत है यहाँ पर। इसे कोना दिखा रहे हैं, देखो कोना देखो। एक ये एक्सेस दिख रहा है, एक ये एक्सेस दिख रहा है, एक तो ये वाला दिख रहा है। एक्स वाई जेड, कोनो नाम रख दो, ए बी सी, क्या फर्क पड़ता है नाम से? अरे कपड़ा गंदा कर दिया जी, तो पूरा डिब्बा गंदा था, कपड़ा गंदा कर दिया। कोई बात नहीं। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कितना एक्सेस दिखा? 1 2 3। ऊपर देखोगे तो 3 को दिखेगा, इधर भी देखो 1 2 3। कहीं देखोगे तो कितना? 3। एक्स वाई जेड एक्स, यही एक्सेस का यूज करना है। समझ में गया? तीनों एक्सेस आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाता है। किसी 2 को देखो 90 डिग्री बनाएगा, अगर इसको देख रहे हो तो वो इसके साथ 90 डिग्री बना रहा है। 90 डिग्री मतलब समझते हो? तुमको मन करता नहीं, इसे चला के ऊपर मार दे इसे। तो तुम लोग का रुमाल छूट जाता है, इसे बेंच वेंच पोछने के लिए रख लेता है, ऐसे देखे ये सब। ये सब तुम ही लोग का छूटा हुआ है, ये सब रख लिया तो बेंच पोछने के लिए, ठीक है। जब तुम लोग को रुमाल संभालता नहीं है तो दिखाने के लिए खाली लड़का सबको डिस्टर्ब करने को कह दो। हाँ, सर्दी वाला रुमाल तो अलग होता है, सर्दी वाला बिना मतलब हम देखते ना लेके रुमाल है ये, अपने में परेशान रहेगी सब। आस्तीन है ये ऐसे।
सर्दी हुआ तो देखो, तुम बचपन में गौर किए, नाक पोछने पे 2 लाइन नहीं पड़ता है। इधर से करोगे तो इधर वाला लाइन, इधर से पढ़ोगे इधर वाला लाइन, अलग अलग पड़ता है। कितना एक्सिस है? 3, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड। उंगली से तो सीधे बन जाएगा, एक्स वाई जेड, कोई ले लो एक ठो। किसी दो के बीच में आप एंगल देखिएगा तो 90 डिग्री का बनेगा। ये ना था 90 डिग्री, एकदम एकदम खड़ा एंगल क्या कहलाता है? 90 डिग्री। तो आप इन तीनों एक्सिस में से एंगल बनाने के लिए केवल 2 चाहिए, 2 रेखाएं चाहिए एंगल बनाने के लिए। आप किन्हीं 2 रेखाओं के बीच में देखिएगा 90 डिग्री, इसमें देखिएगा तो कितना डिग्री है? 90 डिग्री। अब ये 3D फिगर है, 2D में हटेगा कैसे? ये और ये भी क्या बनाएगा? 90 डिग्री। ये और ये 90 डिग्री, सब आपस में कितना डिग्री बनाएगा? सब 90 डिग्री बनाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे किसी को दिक्कत? तीनों एक्सिस आपस में क्या बनाएगा? 90। दीवार का कोना देखो, लंबाई और चौड़ाई 90 डिग्री, लंबाई और ऊंचाई 90 डिग्री, ऊंचाई और चौड़ाई 90 डिग्री। 3 में से एंगल बनाने के लिए 2 ही चाहिए। आप किसी 2 को उठा के देखिए, यहां से देखिए, यहां से यहां 90 डिग्री, यहां से यहां 90 डिग्री, यहां से यहां 90 डिग्री, तीनों क्या है? 90 डिग्री। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब इसको फिजिक्स वाला सब ऐसा न उजाड़ा सब फिजिक्स का बैठ के कहा कि एक काम करते हैं, ऐसा चौपट करते हैं विद्यार्थी को बुझेबे ना करे। विद्यार्थी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस पढ़ ले, रुक बताते हैं, रुक तोरा बताते हैं। एक नाम में पलट दो, आई, अब कैप पहनाओ, क्या नाम रख ले? आई कैप। ओका नाम रख ले कौन चीज? आई कैप। समझ में आ गया कि नहीं? इसका नाम रखा है आई कैप, जे कैप, के कैप। जैसे लाइन से एक्स वाई जेड है, एक से शुरू करोगे तो एक्स वाई जेड, आई से शुरू कर, आई जे के। एक नाम कौन सी रख ले? जे कैप। क्या नाम रखा है? दुबर पातर हो गया है, जे कैप। एक नाम रख ले के कैप, सब स्मॉल में रहता है, के कैप नाम रख ले उसका। नाम रखा तो ठीक है, कटोरा पहन ले उसके ऊपर, कैप। क्या है? कैप। आई कैप, जे कैप, के कैप। कटोरा धैले ऊपर खोपड़िया पे, आई कैप, जे कैप, के कैप। कोई दिक्कत? उसी को कहते हैं एक्स वाई जेड। अब ये बता बाबू, अगर हम ये कहें कि तीनों में से कोई इन तीनों अक्ष के बीच कितने डिग्री का एंगल है? एक्स और वाई के बीच, एक्स और जेड के बीच, वाई और एक्स के बीच, वाई और जेड, जेड और एक्स, जेड और वाई, मतलब कोनो दूगों को लीजिएगा ऑटोमेटिक कितना बनने वाला है? 90 डिग्री। 90 डिग्री बनेगा। इसमें एक चीज छुपा हुआ है, ध्यान से देखना। क्या छुपा है? कि जब हम कभी क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं ना, तो ए बी साइन थीटा आता है, ए बी साइन। और जब कभी हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं ना, ए बी कॉस थीटा आता है, ए बी कॉस थीटा। अब समझो क्या करेगा वो, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और ससुरा कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, कॉस 90 का वैल्यू 0, कॉस 90 0। यानी अगर आपसे सवाल कर दिया और बीच में आई कैप जे कैप डाल दिया, बीच में क्या डाल दिया? आई कैप जे कैप के कैप डाला, तो पक्का दिमाग में बैठा लीजिएगा कि थीटा क्या होने वाला है? 90। और अगर उसने कह दिया है डॉट प्रोडक्ट, समेट के सब क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि कॉस 90 क्या हो जाता है? ओवरऑल वो 90 डिग्री कहना चाह रहा है। वो कहना क्या चाह रहा है? 90 डिग्री कहना चाह रहा है। क्या कहना चाह रहा है? लेकिन वो ऐंठ के कहेगा आई कैप, जे कैप, के कैप। 90 डिग्री बोलेंगे, कुल विद्यार्थी बना देगा, धाए दे, डॉट प्रोडक्ट मारेगा, ए बी कॉस थीटा बन जाएगा। तू ऐसे नहीं बोलेगा। अब ए बी के पहले क्या देता था? 40 न्यूटन का बल है, 2 मीटर की दूरी पे है, इतना एंगल है। अब ऐसा नहीं कहेगा, 40 आई कैप, 50 जे कैप। तो बताइए इनका क्रॉस डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। तो यहां आप क्या लिखिएगा? यही ना, ए के जगह पे 40 आई, बी के जगह 50 जे। लो भैया, कॉस 90, कॉस 90 का वैल्यू 0, समेट के सबको कर दिया। मैंने एंगलवा बताने के लिए इतना नौटंकी, समझ में गया? शकीरा सिंह एक बार फिर से देखो बबनी, कुछ नहीं करना है, मोबाइल पर इसे एक बार टिपो तो उसमें लाल रंग का एगो चिचिन पड़ेगा, उसको इसे वापस खींचो, फिर जो हम बोले फिर से बोलने लगेंगे ऐसे, बस
चिचिनवा को इसे पीछे खींचो, चिचिन चिचिन बना है ना लाल रंग का, उसमें नहीं ऐसे नहीं, वो चिचिन बनल होगा इससे, यहाँ एगो ऐसे होगा यहाँ पे बिंदी, बस इसको क्या करना है, इसे खींचना है, ये हाँ फिर से आ जाएगा। अगर फिर नहीं समझ में आया, फिर चिचिन को पकड़ के ये ऐसे है, फिर समझ में आ जाएगा, यहाँ पे नहीं समझ आएगा, फिर पढ़ना, फिर पीछे खींचना, फिर समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आ गया? कितना मानते हम इन सबको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सही कह रहे हैं। हाँ, विद्यार्थी को आजकल क्या जा रहा है, खड़ा होकर एक बार बोलते फिर से बताइए, जो बता रहे थे तो सुतल थे, कहेगा कुछ नहीं बुझाया। आपको किस पॉइंट पे डाउट है, आई जे के कहां डाउट है, स्पेसिफिक डाउट बताइएगा ना। डॉक्टर को बजा के कहेंगे बीमार है, क्या दिक्कत है, बीमार है, दिक्कत क्या है, बीमार है, क्या दिक्कत है, बीमार है। एक काम करो, इसको रेडिएशन मशीन में घुसा दे सत्यानाश हो जाएगा। यहाँ पे बताइए नहीं करोगे तो क्या करेगा डॉक्टर, नहीं समझ में गया। आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ, बस नाम रखने के लिए उसका तुम एक्स वाई जेड भी रखोगी तो वही चीज वह है, लेकिन एक्स वाई जेड गणितीय यूजों के लिए होता है। गणित में एक्स वाई जेड यूज होता है, फिजिक्स में आई कैप जे कैप के कैप होता है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? जैसे ऐसे आई के ऊपर तीर मार सकता था ना, तो तीरवा नहीं मारा है, जानते हो क्या किया, देखो ध्यान से, अरे वही है लकड़िया फेंक दिया, लकड़िया फेंक दिया। आज जब तीरवा था ना, एकरा एक का किया ना, ऐसे किया, रुक आ जाओ यहाँ पर। आई कैप समझ आ गया, खलिया बैठल रहेगा सब तो अरे तुम लोग बस समझने के लिए ऐसे बता रहे हैं, लेकिन आई कैप का मतलब होता है यहाँ पर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन आप लोग का उस काम के नहीं है, आप लोग को उससे क्या ही मतलब है, आपको नहीं समझे। कॉस्ट लगाना जरूरी क्यों होता है? जैसे बोल रहे हैं चुपचाप समझ जाओ, कैसे चुपचाप, तुम्हें टॉपिक सॉल्व हो जा रहा है इतना समझो। खखोर रहा है ऐसा कि फॉर्मूला कैसे है, न्यूटन का दामाद, बताइए। अभी हम ये कल बता दिए कॉस्ट क्यों लगता है, साइन कहां लगता है, कॉस्ट कहां लगता है, तो अभी पूछ रहा है सब यहाँ पर। टोपिया पहिनता का है, वो दिखाने के लिए कि क्या है, ये वेक्टर है, क्या है, वेक्टर। ये समझ में आ जाएगा ना। अब एक बात बताओ, ध्यान से समझो, आई कैप किसके लिए, अगर आई और जे के बीच कितना डिग्री, जे और के बीच, के और आई के बीच, मतलब कोई अगर अलग हुआ तो कितना डिग्री। लेकिन अगर कहेगा, सुनो ध्यान से, 5 आई कैप और 10 के कैप, एंगल बताओ। अरे एंगल बता, अरे गधा, एगो आई है एगो के है, सोच कौन सी रहा है, 90 डिग्री, कितना डिग्री कहेगा, कैपवा नहीं दिख रहा था, अच्छा आई लिख के छोड़ दिए थे तो कैपवा नहीं दिख रहा था। तो चलो, एक बल है ए का मान है 5 जे कैप, अरे बार बार कैप नहीं ना लिखेंगे जी, बी का मान है 10 आई कैप, ठीक है, कितना डिग्री। अब बस दुआ कीजिए कि क्वेश्चन दे ए डॉट बी क्या होगा, क्योंकि जहां ए डॉट बी देगा तो क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, और दोनों अलग अलग है, एक है आई कैप, एक है जे कैप। थीटा कितना डिग्री, 90 डिग्री, ऑटोमेटिक दिख रहा है यहाँ थीटा कितना डिग्री है, 90 डिग्री। और यहाँ जहां हम कॉस 90 लिखेंगे, कॉस 90 होगा 0, और समेट के कर देगा 0, समेट के कर देगा 0। इससे आसान सवाल नहीं है, बस एक बार मनाना है कि एगो में दे दे कोनो कैप दे, और दूसरका में कोनो कैप दे, गोत्र नहीं मिलना चाहिए, ना तो बिया कट जाएगा। गोत्र मिलता है तो बिया कट जाता है, हाँ नहीं होता है। अच्छा, तो गोत्र मिल कैसे जाता है दूर दूर तक,
तो मतलब पटना के आदमी का गोत्र उड़ीसा के आदमी से मिल सकता है? अलग अलग होता है। हमारा गोत्र कार्डेटा, मेमेलिया, यूथेरिया, ये बायोलॉजिकल ग्रोथ जैसे संघ के दिए, और ऐसे ग्रोथ में तो डिपार्टमेंट अलग होता है। यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं? गम आगे बढ़ते हैं। अगर डॉट प्रोडक्ट पूछा, सुनो ध्यान से, अगर डॉट प्रोडक्ट पूछा तो डॉट प्रोडक्ट के साथ कॉस थीटा आता है, और दुआ कीजिए कि दोनों का कैप अलग अलग हो जाए, क्योंकि जैसे कैप अलग होगा थीटा क्या हो जाएगा 90, दाएं दे हो जाएगा 0, फटाक से क्या हो जाएगा 0 नहीं हो जाएगा। सुनो कैसे, एक बार क्वेश्चन पूछा तो बड़ी आराम से बताया था सब विद्यार्थी सब। एक क्वेश्चन पूछा कि बल जो है वो 60 आई कैप है, तथा इस बल के कारण जो विस्थापन देखा जा रहा है वह विस्थापन 5 जे कैप है। कितना है? 5 जे कैप। तो इसके द्वारा किया गया कार्य कितना है? तो कार्य एक अदिश राशि है। कार्य क्या है? W बराबर एफ एस कॉस थीटा, एफ यानी बल कितना दिया है 60 आई कैप इंटू, अरे इसे क्रॉस मार दे दो, 5 जे कैप, 5 जे कैप कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, क्योंकि जे और ये अलग अलग है, निपटा के समेट दिया। हाई कुछ होते रहे लोग, ये कुछ होते रहे लोग, हाउ हो गया 0, हो गया 0, समेट के कर दिया 0, समेट के कर दिया, नहीं हो जाएगा? कोई दम है इसमें? जहां कैप बदलेगा कॉस 90 का वैल्यू हो जाएगा 0, कॉस 90 का वैल्यू। अब कोई हल्ला नहीं करेगा, अब कोई हल्ला नहीं करेगा। आगे बढ़े, दोबारा आगे बढ़ते हैं। अगर दे दिया सपोज कीजिए ए का वैल्यू 5 जे कैप, बी का वैल्यू 10 के कैप, थीटा, थीटा बताओ कितना डिग्री? अरे दिख रहा है दोनों का खोपड़ी अलग अलग है, कितना डिग्री है? अभी बताओ, अगर आपसे कहेगा ए डॉट बी निकाल लो, तो धाए से निकल गए जी। अब इसको हम क्या ही बताएं आपको, ये तो 0 ही हो गया, इसमें कुछ दम है? अब तुम लोग मेटेरियल में देख रहे लो, मटेरियल इसलिए है कि पढ़ाने के बाद आप रिवीजन कर सके, और यहां इसलिए बता रहे हैं कि आप समझ सके। ये समझने के लिए ये ज्यादा जरूरी है, इसको समझो लोग, उसमें झांक के कोई फायदा नहीं है। समझ में आ रहा है तुमको? एक्सरे, खाना पीना खाओ, बेचारी लग रही है एक्सरे, जिंदा कंकाल। ए डॉट बी कितना हो जाएगा 0, लेकिन ये क्रॉस बी 0 नहीं होगा, क्यों? ए बी साइन थीटा हो जाता है, ए बी साइन, ए के जगह 5 आई और 10 के साइन 90 डिग्री, साइन 90, साइन 90 का मान 1, साइन 91, साइन 91, साइन 91, हाई सब 15 में 50, साइन 90 का वैल्यू, ऐसा सब का कोनो मतलब नहीं है, कोनो मतलब नहीं है। वो आया था सब इशारा करने, आई कैप जे कैप का कोनो मतलब ही नहीं है, इशारा करने आया था कि चाचा 90 डिग्री हो गया, चल गया 50, खाली इशारा करने आया। माइनस, कहां माइनस लगा दिए? पहले यहां समझो ध्यान से, इंजीनियरिंग से लात खा के आया, यहां सबको उलाटेगा ही। इंजीनियरिंग में तैयारी किया होगा पक्का, हम गारंटी करें, या तो नहीं नीट का किया होगा तो जेई का। हाँ 12th के बाद नीट जेई की तैयारी करेगा सर ना, वहां उलट जाएगा सर, तो यहाँ आके खखोरेगा सर। हाँ माइनस कीजिए प्लस कीजिए, यहाँ पे अपने उल्टल है, सबको उलट देगा यहाँ पे। कितना अच्छा आप लोग को समझ में आ रहा है? ये बताओ, आई कैप जे कैप आया काहे था? एंगल बताने, क्या बताने?
हम यहाँ लिख दिए एंगल 90 डिग्री, कैसे लिखे 90 डिग्री, कहीं दिया था नहीं, हम देख लिए आई है और जे है, आई है जे, जहां बदलेगा एंगल कितना डिग्री 90 डिग्री, साइन 90 का वैल्यू 1, साइन 90 का वैल्यू 1, 5 में 10 का गुणा करेंगे 50, अब 50 में 1 का गुणा करेंगे, कोई फर्क पड़ेगा? आई और जे का कोनो वैल्यू है? वो क्या बता रहा है? एंगल। एंगल भी अपने आप में एक डायरेक्शन है, एंगल भी अपने आप में क्या है? डायरेक्शन ही है, डायरेक्शन ही तो बता रहा है ना कि किस डायरेक्शन में, इटसेल्फ डायरेक्शन हो जाता है। हो गया कितना? हो गया। अच्छा यही क्वेश्चन में अगर हटा के कहता कि ना 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 तुमको क्रॉस नहीं बताना है, क्रॉस मत बताओ, तुम एक काम करो डॉट बताओ, ए डॉट बी, तो करना क्या था? 5 दाम में 50, आई दोनों अलग अलग है, 90 डिग्री 0, काम खत्म। ए बी कॉस 90 डिग्री, यही होना था ना, एक जगह पे 5 जे 10 के साइन कॉस 90 0, समेट के कर दिया 0, समेट के कर देगा 0। देख रहे हो कब वो डॉट बनाता है, कब वो क्रॉस बनाता है, कब वो ऊपर तीर पहनाता है तो कब वो कटोरा पहनाता है। नहीं समझ आ गया? सोचो जो आर्ट्स के विद्यार्थी होंगे जो साइंस नहीं लिए इंटर में, साइंस वाला जरा समझो, साइंस का इंटर जो पढ़ा है सब ना साइंस में, 1.5 महीना तक खाली टोपी पहनाया है, 1.5 महीना। नहीं समझा? आई कैप जे कैप के कैप भाई, और ये बाप रे 1.5 महीना आदमी इंटर में टोपी पहनाया है। हम लोग अपना बचपना जब याद करते हैं कि यही सब हम लोग 1.5 महीना टोपी पहनाए थे, जब पढ़ के घूमते थे ना, तो कॉलेज में जब बगल से आर्ट्स वाला गुजरता था ना, तरना के चलते थे लोग, कहा भाई साइंस वाला। साइंस वाला तो नहीं ऐठ में चलता है, आइए कुली टोपी पहने ले रहता है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? साइंस वाले बच्चों सोचो इस टाइम पे आके आर्ट्स वाले बच्चों को जब पहली बार आई कैप जे कैप के कैप आता होगा, उनके लिए कितना चैलेंजिंग होता होगा। और टीचर भी वैसे ही मिल जाते हैं, ध्यान से समझते हैं। जैसा आप जानते हैं एक्स एक्सिस इज डोनेट बाय आई कैप, ये भाई का बोलते हो, एक्स एक्सिस डोनेट बाय आई कैप, ओकरा एक्स एक्सिस से नहीं पता है, नहीं समझ में आ गया? बताओ है चिचिन पार दे ले तो का नाम रख ले एक्स एक्सिस, अरे इसको हम लोग देहात में बोलते हैं चिचिन पर ले। अरे तुम उसको आई बोलो, तुम इसको एक्स बोलो, कुछ बोलो, उसमें क्या हमको मतलब है? नहीं समझ में आ गया? आगे बढ़े। आई लक्ष्मी करिए, बाप रे माथा नोच दिया ही टोपी उपी सब। अभी तो हम आपको बहुत आसान तरीका से बताएं बाबू, समझ में आगे कि नहीं आएगा? ये टोपी काहे लिया है? एंगल बताने के लिए। क्या बताने के लिए? एंगल। अब हम आपसे पूछते हैं, देखते हैं कितने लोग बताएंगे। भाई आप फिगर को गोली मारिए, हम आई भी लिख देंगे तो आप समझना आई कैप है, क्योंकि लिखने के क्रम में ना कई बार टोपिया छूट जाता है। अब कोनो खखोरने मत लगना कि सर टोपिया छूट गया, ना तो पिटबो करेंगे अभी हम यहाँ पे। समझो, अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम लोग पढ़ाते हैं ये सोच के कि सामने वाला भी पढ़ा लिखा है, दिक्कत तब होता है पढ़ाते हैं सामने वाला अनपढ़ निकल जाता है। उस समझा करो, यहाँ पे हम आई लिखे मतलब आई कैप है, हम आई कैप लिखने की कोशिश करेंगे, लेकिन कहीं छूट जाएगा समझना कैप ही लिखे, जे कैप और के कैप। इन तीनों में एंगल अलग अलग 90 डिग्री। हम आपको एक सवाल देते हैं, 5 आई कैप 6 जे कैप, हो गया? देखो ये सब सवाल को मुंह से बन, इसे कॉपी में बनाओगे जी? अरे बाप रे, तो फिजिक्स पढ़ ले फायदा कौन जी? मुंह जबानी यूं निकलना चाहिए, यूं। अब समझो कैसे निकलेगा, सुनो ध्यान से समझो लोग। जितना बच्चे जो फटाक से आंसर देते हैं सब ना, फटाक से, वो पहले से ना रेडी रखते हैं। रेस्टोरेंट में कैसे मसाला बना के पहले से रेडी है, वो ग्रेवी पहले से रहता है। आपको अंडा लेना है, अंडा उबाल के ग्रेविया वही डाल देगा। अच्छा मटन लेना है, वही ग्रेविया डाल देगा। पानी लेना है, वही ग्रेवी डाल देगा। एक के धैले रहता है रेस्टोरेंटों में। वैसे जितने जो तेज विद्यार्थी से क्या करेगा समझना, कहेगा देखो ना आई का कोई वैल्यू है ना जे का कोई, तो एक काम करता है दोनों का वैल्यू ना 30 रेडी रखते हैं। क्या रखते हैं? 30 रेडी रखते हैं। क्या रखते हैं? 30 रेडी रखते हैं। अगर सर पूछे डॉट पर मार देंगे 0, धाए दे, क्या मार देंगे? 0। और अगर कह दिए क्रॉस प्रोडक्ट तो 30 क्या है? 30। क्यों?
क्योंकि अगर हम एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है, आप इसे ए मान लीजिए तो इसे बी मान लीजिए। तो अगर ए डॉट बी की बात करेंगे तो ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, थीटा यहां कितना होगा 90 डिग्री, थीटा कितने डिग्री होगा 9, ए का मान 5 आई, बी का मान 6 जे, और थीटा इसलिए क्या हो गया 0, यही ना हो गया। और अगर यही डॉट क्रॉस प्रोडक्ट कर देता तो ए बी साइन थीटा, ए बी साइन कितना डिग्री 90 डिग्री, ए की जगह कितना है 5 आई, इसे ब्रैकेट में इसलिए लिख देते हैं ना कि समझने में दिक्कत नहीं होगा, वरना छिटा जाएगा, इसे लिखोगे ना तो छिटा जाएगा सब इन्हें उन्हें, तो के धोके बोरा में बंद कर दो। 5 आई 6 जे क्रॉस साइन 90 1 हो गया, 1 हो गया। जब ई बता दिया सब आई और जे की थीटा कितना डिग्री है, इनका काम खत्म, 6 पचे 30 हो गया। तो जितना धाए धाए देखते हो ना क्लासवा में, कबो कबो कोनो बैठल रहता था सब छोट छोट बाल वाला लड़का चुपचाप बैठल रहेगा, टीचर कहेंगे बच्चों इसका आंसर दो तो 35 धाए दे बोल देता, आदमी देखता था कि जापान से आई लेकर, वो बस मसाला रेडी रखता था सब। जैसे हम बोले 5 आई 6 जे, बाहर में गया जे और के, 6 पचे 30, अब बोलिए डॉट बनाएंगे 90 डिग्री 0, क्रॉस बनाएंगे चुपचाप 30, हो गया कि नहीं हो गया। एकरों में लड़का फेल हो जाता है, तो उस बच्चे की गलती नहीं है, टीचर ने ना उसे चम्मच से खिलाने की जगह कलछुल से खिला दिया। टीचर का अर्थ अपनी बहसबाजी करना नहीं, अपना विद्वता दिखाना नहीं होता है। हम लोग बहसबाजी करें, अपनी विद्वता दिखाएं, फटाक से खत्म कर देंगे। जैसा आप जानते हैं आई कैप जे कैप है, चल जाओगे तुम लोग भी यहाँ। तो जो विद्यार्थी जिन्हें कमजोर हो गए हैं ना, उसमें कुछ तो वो लापरवाह थे, इसमें कोई डाउट नहीं, 50% तो खुद लापरवाह थे, लेकिन 50% को बर्बाद किया सब पूरा मानसिकता वाला टीचर सब अपने आप को बहसबाज समझ के यहाँ पे हम ये कर, अरे भैया वो पढ़ने आ गया इट मीन्स कि वो सीखने आया है, पढ़ने आया इट मीन्स सीखने आया, मतलब शरण में आया है। अब कोई शरण में आया उसको तुम विद्वता दिखा रहे हो, क्या मतलब बनता है इसका, इस सब में कोई दम है जी। और यकीन मानिए आप लोग जो साइंस वाले भी होंगे रो दिए होंगे लोग इंटर में इसको अरे रोआ के रख लेता, जे का मन करता था माथा कहा हो रहा है। और उसमें भी जानते हो खराबी क्या था, समझे इससे समझ में आता कि अच्छा आई कैप जे कैप, तब ले एमडब्ल्यू में कुछ टीटीएस में कुछ, एगो मतलब सोमवार बुध मंगल इंगन होता था, एमडब्ल्यूएफ और टीटीएस देखो ये क्या कर रहा है, हमको भी टोपी ने मारा, तुमको भी टोपी ने मारा, इस टोपी को मार डालो, मार डाले लोग। अब यहां से थोड़ा सा टफ करते हैं, टफ कुछ भी नहीं है, ये डिपेंड करेगा आप कितने फास्ट सोच रहे हैं। आई कैप जे कैप का संख्यात्मक मान नहीं होगा, वो बस आपको इशारा करेगा कि एंगल कितना बन रहा है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगर हम ऐसे ही लिख देते हैं 10 आई, मतलब हम ए की वैल्यू 10 दे रहे हैं और बी की वैल्यू कुछ और देंगे, 10 आई कैप और 3 जे कैप है, 3 जे कैप है। बताओ इसका क्रॉस प्रोडक्ट, बताओ अपनी क्रॉस प्रोडक्ट कैसे 30 हो जाएगा, थीटा 90 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री क्रॉस है इसलिए साइन 90 का वैल्यू 1, और अगर ये हो जाएगा 30 और डॉट प्रोडक्ट मुंह जबानी बनना चाहिए। अब यहां से हम खतरनाक करते हैं 6 आई कैप और 10 आई कैप,
कुछ नहीं करना है इसमें, समझो ध्यान से, समझो, हल्ला नहीं करेगा कोई, समझो। जिन लोगों से बन गया वही हल्ला करता है सब। बन गया तो अभी तुम लोग को दे देंगे हम टेबुलर वाला, बुखार उतर जाएगा टेबुलरवा में, एक पन्ना से कम में निकलबे नहीं करेगा। और कोनो ढेर फिजिक्स के विद्वान है ना तो टेबुलर वाला को देते हैं तो मुंह जबानी निकाल देंगे सारणी वाला। ये वही बोल सकता है जिसको सारणी बुझेबे नहीं करता है, टेबुलर वाला, वो एक पन्ना से कम निकलबे नहीं करेगा। मुंह जबानी किसी का बस के बातें नहीं, वो नहीं निकलेगा, वहां बहुत लंबा हो जाता है। इसलिए जो नहीं जानते उन पे आप हल्ला नहीं करो। देखिए हम पहले निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट होता है ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। बताओ यहां ए की जगह पे क्या है 6 आई कैप। आपका मन आप 6 भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चूंकि वैज्ञानिक सब गुस्सिया जाएगा सब कि हमारा नियम का फॉलो नहीं करता है, इसलिए मजबूरी में इसको लेके घूम रहे हैं आई को। उसके बाद से बी के जगह पे 10 आई। साइन थीटा क्यों आया था? एंगल बताने के लिए। आई और आई, जब कोई चीज एक्के पे चढ़ जाता है तो एंगल 0। आई और आई मतलब दोनों एक्के पे है। अरे आई और जे रहता तो 90 रहता, आई और आई एक्के पे तो एंगल कितना है 0, तो साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री। अब देखो 14 में 60, साइन 0 का वैल्यू 0, समेट दिया 0, समेट दिया 0, समेट दिया। अब हम देखते हैं डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। बताओ ए के जगह पे 6 आई कैप, 10 आई कैप, अब कॉस कितना डिग्री 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री। कल पढ़ाए थे कॉस 0 का मान 1 होता, कॉस 0 का मान 14 में 60 और कॉस 0 का मान 1, कितना हो गया, कितना हो गया 60। ये सब सवाल में कोई दम है? बस आप उतना सोच ले रहे हैं कि नहीं सोच ले रहे, बस और कुछ नहीं है। आप समझ में आएगी नहीं गया? इन दोनों में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं। जैसे तीन कोनिया पराठा हो गया, चौकोर पराठा हो गया, जिसको पराठा बनाने आता है दोनों बना देगा, कोई दम है उसमें? और कुछ बनाना जानते हो लोग? खमन, लड़की लोग खमन, ढोकला, फाफड़ा, क्या चीज आता है तुमको? सब सीख के रखा करो लोग। समझ में आ गई कि नहीं? खाली टाइम पे आप लड़की लोग या लड़का लोग अपने यूज की चीजों को सीखा करो। समझ में आ गई कि नहीं आ गया? अब ऐसा 24 घंटे में कोई नहीं होगा कि जो 24 का 24 घंटा बिजी रहता होगा। अब आप 1 घंटा अगर आप गाना सुन रही है, डांस कर रही है, ये कर रही है जो आपके यूज का नहीं है, कॉमेडी देख रही है, उस दौरान आप अगर यूटिलाइज करना चाहें तो ये सब चीज यूटिलाइज कीजिए जो अच्छा चीज हो जाए। समझ में आएगी नहीं क्या? अब ढोकला खमन नहीं जान रही तो हम बना देंगे। गुजराती डिश है वो, वह गुजरात का आदमी बिना खाकरा फाकरा खमन ढोकला ये सब रही नहीं पाता। ये हम लोग को भी नहीं पता था, लेकिन जब हम लोग वहां गुजरात में पढ़ते थे लोग अहमदाबाद में, तो वहां पे ना लंच होता था। जैसे आप लोग के स्कूल में घंटी बज जाता है ना, अब आईएएम में जाइएगा पढ़ने ना, तो वहां एक कॉलेज है आईएएम अहमदाबाद, वहां लंच होगा तो बाहर वो रखा रहेगा। हाँ गुजरात के लोग ना, हाँ गुजरात के आदमी का तुम समोसा खाओगे चीनी रहेगा, हाँ पालक खाओगे चीनी रहेगा, हर चीज में चीनी, हर चीज में चीनी। अब पता नहीं वहां तीता मतलब कुछ नहीं, हर चीज में क्या रहेगा चीनी। चलो आगे बढ़े। फिजिक्स टफ नहीं है सर, आज पता चला, हम आगे बढ़ते हैं इससे। हाँ रेडी? अब समझो ध्यान से, एक चीज समझ में आया, शॉर्टकट निपटाते हैं। अगर कैप अलग अलग है, जैसे आई कैप जे कैप अलग अलग है, इट मींस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये कहने का मतलब ये कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यही ना है। और अगर दोनों सेम है, अगर मान के चलिए दोनों का दोनों जे है,
या दोनों का दोनों के है, या दोनों का दोनों आई है। कई को बकलवा ही सोचेगा ना खाली आई आई रहेगा तो सेम होगा, जे जे रहेगा तो अलग हो जाएगा, नहीं दोनों सेम है, मतलब ओवरलैप है। जे माने एगो जो चिचिन जा रहा है उसी पे दूसरा का चिचिन चल गया। जैसे आई कैप है और आई कैप, अगर दोनों सेम है तो थीटा थीटा 0 डिग्री, थीटा। अब समझो ध्यान से, ये 90 डिग्री है इसलिए इसका डॉट प्रोडक्ट कॉस थीटा को लेके आता है, वो 0 हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट कॉस थीटा को लेके आता है और कॉस 90 का वैल्यू 0 है, ये 0 कर। और अगर सेम सेम है, सेम सेम है तो ससुरा क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। अगर सेम सेम है तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। अगर दोनों का कैपुआ सेम है तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। क्यों? एंगल 0 होगा और साइन थीटा 0 करेगा, 0 कर देगा वहां। और अलग अलग है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट लेके आता है कॉस थीटा को और कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है 0, और क्रॉस प्रोडक्ट लेके आता है साइन थीटा को और साइन 0 का वैल्यू हो जाता है 0, साइन 0 का वैल्यू हो जाता है 0। अब तो निकाल लेंगे, सेम सेम रहा तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 और अलग अलग रहा तो डॉट प्रोडक्ट। समझ में गया? कोई दिक्कत है? अभी बवाल कैसे होता है समझो ध्यान से। अगर हम ए की वैल्यू दे और बी की वैल्यू दे, आप फटाक से निकाल लेंगे कि नहीं? कोई दिक्कत? चलिए देते हैं। ए है 5 आई कैप और ये है आपका 9 के कैप। डॉट प्रोडक्ट बताओ, डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि एंगल कितना डिग्री और डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा लगता है, क्या हो जाएगा? अब सुनो, ले ये तो हो गया, डॉट प्रोडक्ट निकालना है, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। ये तो गड़बड़ हो गया हो, ये तो गड़बड़ हो गया, खाली 0 0 कर रहा है लोग। सर इसमें तो तीनों दे दिए आप। कराई जे के तीनों खाए दे दिए। अब इसमें दिमागे नहीं लग रहा होगा आपको, हाँ? कोई झमेला नहीं है, कैसे तुम लोग 0 सब 0 ही मार दोगे। दो ए प्लस बी गुणा करना है सी प्लस डी में, सी प्लस डी में ऐसे गुणा कर लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? सुनो ध्यान से, ए का एक बार गुणा होगा सी से, फिर ए का गुणा होगा एक बार डी से। ए कहेगा कि हमारा पेट भर गया, दोनों को मार दिए। समझ में गया? पेट भरना चाहिए इधर वालों का, एक का पेट भर गया, कहा गया तो गोतिया में लगेगा पेटदार, एक ना मर तो दोनों को उड़ा दे तू। समझ में गया? किसी को दिक्कत? और ये बी का गुणा किसमें होगा? और एक बार, किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। उसी तरह से जब इसमें करना है तो 5i का एक बार इसमें होगा और 5i का एक बार इसमें होगा। 5i कहेगा कि हम लड़ लिए सबसे, हम सबसे लड़ लिए। समझ में गया? उसके बाद 2k का एक बार इसमें होगा और 2k का एक बार इसमें होगा। समझ में गया? तो कहेगा अब हम लड़ लिए। और निकालना क्या है? डॉट प्रोडक्ट। क्या निकालना है? डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। कैसे निकलेगा? सिंपल है जी, इसमें भी कोई दम नहीं है, आई जे का कोई मतलब नहीं है। निकालिए। देखो 5 का एक बार इसमें भी होगा और 5 का एक बार इसमें भी होगा। तो देखो 5i एक बार इसमें होगा 9k, क्या होगा? 9k प्लस 5i का एक बार किसमें होगा?
5i का एक बार होगा 5j के साथ प्लस, इसको पहले करके देखो कितना होगा, कितना आ रहा है बाबू, एंगल अलग अलग है, डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, एंगल अलग अलग है तो डॉट प्रोडक्ट 0, तो ये टर्म हो गया 0, इसका भी एंगल अलग अलग है, ये हो जाएगा 0, क्यों, एंगल में 90 डिग्री है, अलग अलग है, तो हम तो 5 को निपटा दिए और 5 को हम इसमें भी निपटाए हैं, 5 को इसमें भी निपटाए हैं, 5 का आगे हमको जिससे झगड़ा करना था हम झगड़ा कर लिया, हमारा काम खत्म। तो क्या ऊपर खाली 5 है, अब आएगा 2, अब आएगा 2, वो कहेगा हम निपटे, तो क्या कहेगा हम निपटाएंगे। अब बताओ 2 का किसके साथ, 2k कैप, अब इसका एक बार गुणा इसमें होगा, एक बार गुणा इसमें होगा, 5 अपना फरिया के निपटा गया, 5 निपट गया कि नहीं, किसके साथ 9 के साथ, 9k प्लस 2 का एक बार अब इसमें होगा, तो 2k का गुणा किसे होगा 5j से, किसे 5j से। अब समझो ध्यान से, गुणा करें, एंगल 90 डिग्री है क्योंकि एक k एक j है, क्या हो गया 0, एंगल सेम सेम है, एंगल क्या है सेम सेम, जब एंगल सेम सेम है तो 0 डिग्री बनेगा, और जब 0 डिग्री बनेगा तो 1 हो गया, 9 दूनी 18, क्या बनेगा 18। इस सब क्वेश्चन में ज्यादा टॉप नहीं है, बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, सोचना है, थोड़ा दिमाग लगाना है किसमें कैसे गुणा होगा। जैसे इधर वाले में आप कर लिए ना, इस सब में कोई दिक्कत नहीं ना आया था, तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आएगा भैया साइन थीटा, और डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा, दोनों में अंतर हो गया। अब बड़ा वाला में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा होगा आप लोग को इसमें, वो भी इसलिए कुछ नहीं करना है बाबू, देखो 2 टर्म है ना, एक बार इन दोनों में गुणा करा लेना है, दोनों में क्या करना है गुणा कर, और जहां कॉस 90 डिग्री आएगा 0 कर देना है, और 90 डिग्री कैसे आएगा पता चल जाएगा, हाँ जहां कैप अलग अलग आया क्या हो जाएगा 0, 90 डिग्री एंगल होगा हो जाएगा 0, कैप अलग अलग था 0 कर दिया, कैप अलग अलग था 0 कर दिया, 5 इन दोनों में गया, 5 का गुणा इन दोनों में हुआ, फिर ही कहेगा कि अब हम दोनों से गुणा करें, इसमें करेगा एक बार इसमें करेगा, इन दोनों का एंगल अलग अलग था 0 हो गया, इन दोनों का एंगल अलग अलग नहीं था सेम था, तो क्या हो गया गुणा हो गया, 9 दूनी 18। आई कैप जे कैप का कोई आंकिक वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू में क्या होता है एक, कोई ज्यादा दिक्कत होता है, हाँ कैसे कैसे सॉल्व करना है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आई कैप जे कैप के कैप का मेन काम क्या दर्शाना होता है, क्या दर्शाने आते हैं, एंगल दर्शाते हैं। अब टाइम हो गया, इसको आगे फिर समझा देंगे कल आपको ये जे कैप के कैप भी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा।